दर्जी वाली बहू। कविता पेट से है और उसी वक्त उसके पति एक दुर्घटना में मारा जाता है। उसका पति एक कारखाना में काम करता था, उसी से उनका घर चलता था। लेकिन अब घर कैसे चलेगा, इसी चिंता में कविता रात को सो नहीं पाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और कविता को एक बेटी होती है। कविता अपनी बेटी का नाम रूपा रखती है। उधर बैंक में जमा सारा पैसा खत्म हो जाता है। तभी पड़ोस वाली चाची कविता से कहती है, कविता अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने बच्चे को क्या खिलाओगी और खुद क्या खाओगी। लेकिन मुझे घर के कामकाज के अलावा कुछ आता ही नहीं है। चाची तुम चिंता मत कर, मुझे सिलाई आती है, मैं तुझे सिखा दूंगी। कविता सिलाई सीखने लगी। कुछ ही दिनों के बाद वह सिलाई सीख जाती है और अपना कुछ शुरू करने की सोचती है। लेकिन क्या करूं, व्यापार करने के लिए तो पैसा लगता है, मगर मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी रूपा रोती है, अले ले ले, क्या हुआ मेरी बच्ची को, भूख लगी है, जो मैं क्या खिलाऊं, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। कविता पानी लाती है और रूपा को पिला देती है और रोते हुए कहती है, अभी यह पी ले बेटी, मैं वादा करती हूँ एक दिन ऐसा आएगा जो तुम बोलोगी वही मैं खिलाऊंगी। कविता के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह ब्रा पेंटी बनाकर बेचने के बारे में सोचती है। वह अपने आप से कहती है, अगर मैं ब्रा पेंटी की दुकान खोल दूं तो बहुत अच्छा बिकेगा और ब्रा पेंटी बनाने में ज़्यादा कपड़े भी नहीं लगेंगे। कविता ब्रा पेंटी बनाने के लिए कपड़े के दुकान में जाती है और कपड़े उधार मांगती है। मुझे कुछ कपड़े देंगे, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं 2 दिन बाद पैसे चुका दूंगी। मगर दुकानदार कविता को भगा देता है। कविता दुकानों में घूमती रहती है, लेकिन उससे कपड़ा नहीं मिलता, तो घर लौटती है और अपने बिस्तर के चद्दर और अपनी शादी के मुलायम साड़ी निकालकर ब्रा पेंटी सिलने लगती है। पूरी रात काम करने के बाद पूरे 5 ब्रा और 5 पेंटी बनाकर तैयार हो जाती है। कविता का हाथ सिलाई करने में माहिर होता है। वो बहुत ही अच्छा और यूनिक डिजाइन बनाती है और फिर रूपा को गोद में लेकर ब्रा पेंटी को बेचने के लिए निकल जाती है। वो मार्केट जाती है, रास्ते के ऊपर एक पॉलीथीन का टुकड़ा बिछाती है और रूपा को गोद में लेकर उसके पास खड़ी हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर खरीदारों को बुलाती है, आइए बहन जी, आपकी ज़रूरत की चीज़ सस्ता अंडरवियर। कविता के बोलने पर एक औरत उसके पास आती है और कहती है, बस यही है तुम्हारे पास, यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं बहन जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, लेकर तो देखिए, ये लीजिए, ये आपकी साइज में आ जाएगा। कविता एक ब्रा और एक पेंटी उस औरत के सामने आगे बढ़ाती है। उस औरत को ब्रा पेंटी का डिजाइन बड़ा पसंद आता है। अरे वाह, यह तो बहुत यूनिक डिजाइन है, ऐसी डिजाइन तो कोई जाने माने ब्रांड की भी नहीं होती है। वो औरत एक ब्रा और पेंटी खरीदकर चली जाती है। कविता ने पहली बार जिंदगी में पैसा कमाया है, इसलिए वो बहुत इमोशनल हो जाती है और रूपा से कहती है, बेटी आज तुझे पेट भर कर खाना को मिलेगा। एक एक कर सभी बिक जाते हैं। कविता बहुत खुश हो जाती है और
खाना खरीद कर घर चली जाती है। उसके बाद वो ब्रा पैंटी बनाने के लिए कपड़े खरीद कर ले आती है और पूरी रात जागकर बहुत सारे ब्रा पैंटी बनाती है और अगले दिन रूपा को गोद में लेकर फिर से मार्केट चली जाती है। आज उसके पास कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का आता है और कहता है, ओ बहन जी, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रा पैंटी खरीदने आया हूँ, कुछ अच्छा सा दिखा दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे हैं भैया, आप मुझे साइज बता दो। वो साइज के बारे में तो मुझे नहीं पता, रुकिए मैं अभी उससे पूछ लेता हूँ। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात करता है और फिर मोबाइल रखकर कविता से कहता है, 34C दे दीजिए। कविता उसको 34C साइज का ब्रा दे देती है और उस कविता के पास एक से एक बढ़कर एक अतरंगी से लोग आते हैं। अगले दिन एक लड़की जो अपनी सहेली के साथ आती है और सहेली को दिखाने के लिए एक ब्रा मांगती है। दीदी, मुझे कुछ महंगे सा दिखाइए। हाँ, ये लो 500 की ब्रा। नहीं नहीं, इससे भी महंगी। बाप रे, इतनी महंगी पहनती है रे तू। हाँ, सस्ती वाले मुझे सूट नहीं करती। दीदी आप दिखाइए ना। कविता और महंगी ब्रा दिखाती है। ये लीजिए 1000 रुपये। और महंगी। एक एक करके कविता 5000 तक के ब्रा दिखाती है। तभी उस लड़की की सहेली का फोन आ जाता है और वह चली जाती है। तब वह लड़की कविता से कान में धीरे से जाकर कहती है, मुझे वो मंडी मार्केट वाली 50 रुपये वाली ब्रा दे दीजिए। कविता हंसकर कहती है, समझ गई, ये लीजिए। ऐसे ही अगले दिन एक और लड़की आती है और सस्ती ब्रा मांगती है। दीदी मुझे कुछ सस्ती वाली ब्रा दीजिए ना। ये लीजिए 200 रुपये। और सस्ती 100 रुपये। और सस्ती 50 रुपये। नहीं और सस्ती, इससे कम में से तो धागा ही आ जाएगा। मैं वही दे देती हूँ, आप घर पहुँचकर सिल लेना। ऐसे कविता मज़े से व्यापार करने लगती है। उसका व्यापार बड़ा होने लगता है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। रूपा थोड़ी बड़ी हो जाती है। कविता को हर रोज़ बहुत सारे ब्रा पैंटी के ऑर्डर आने लगते हैं। उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ ही ज़्यादा अमीर होने लगती है। मार्केट से सिर्फ औरतें कविता से ही ब्रा पैंटी खरीदती हैं और इस चीज़ से बाकी दुकानदार जुड़ जाती है। वो लोग आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ऐसे नहीं चल सकता, वो औरत सबका व्यापार खराब कर रही है। हाँ, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन कविता मार्केट जाती है। तब वह लोग कविता को अपना दुकान नहीं लगाने देते हैं और तू यहाँ दुकान नहीं लगा सकती, तेरी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। कविता प्रोटेक्ट करती है और इसी बात से सारे दुकानदार चिढ़ जाते हैं। उसी दिन कविता रूपा को दुकान के पास छोड़कर पानी लेने थोड़ी दूर जाती है। तभी एक दुकानदार रूपा को गोद में उठाकर भाग जाता है। कविता लौटकर रूपा को ढूंढ नहीं पाती और वह घबरा जाती है। रूपा, मेरी बेटी कहाँ है? तू कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? कविता रोने लगती है। वह देखकर सारे दुकानदार हंसने लगते हैं। देखो कैसे रो रही है, देखो हमारी बात नहीं मानेगी तो ऐसा ही होगा। कविता रोते हुए रास्ता पर सर पटकती रहती है। इतने में वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और कविता की सब बात सुनकर रूपा को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि पूरा दिन ढूंढने के बाद भी रूपा नहीं मिलती। वह
ऑफिसर कविता को घर भेज देती है। घर पहुंचकर भी कविता के आंसू नहीं रुकते। हाय मेरी बेटी, क्या हुआ मेरी बेटी को? इतने में दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। कविता दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि मार्केट का दुकानदार वहाँ पर खड़ा होता है। वो कहता है, तेरी बेटी हमारे पास है। यह बात अगर तू पुलिस को बताती है तो हम उसे मार देंगे। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप मुझे मेरी बेटी लौटा दे। केवल एक ही शर्त में लौटा सकता हूँ, अगर तू वादा करेगी कि अब से उस मार्केट में ब्रा पेंटी बेचने नहीं जाएगी। तब कविता शर्त मान लेती है। आखिर वह करेगी भी तो क्या, उसके लिए उसकी बेटी सबसे बढ़कर है। दुकानदार कविता को उसकी बेटी उसे लौटा देते हैं। कविता रूपा को गोद में लेकर बहुत रोती है। उसके बाद वाले दिन कविता मार्केट नहीं जाती है। सारे दुकानदार यही सोचते हैं कि अब उनके दुकानों में सब ब्रा पेंटी खरीदेंगे। यह सोचकर वह लोग खुश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कविता के व्यापार और चीज़ों की क्वालिटी से सभी इतना प्रश्न हो चुके थे कि कविता को मार्केट में ना देख वो लोग ढूंढते हुए कविता के घर पहुंच जाते हैं। कविता उन लोगों से कहती है, नहीं, मैं अब से उस मार्केट में नहीं जाऊंगी। वहां जाने से मेरी बेटी को जान की खतरा है। आज से मेरी ब्रा पेंटी की दुकान बंद हो गई है। तभी उनमें से एक औरत कहती है, अरे कौन कहता है कि तुम सिर्फ मार्केट में ही बेच सकती हो? यह देखो, नया ऐप आया है। इस ऐप के जरिए तुम ऑनलाइन भी बेच सकती हो। तुम इस ऐप में दुकान खोलो, हम यहाँ से ऑनलाइन खरीद लेंगे। मेरे पास मोबाइल नहीं है। देख कविता, तुम्हारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए हम तुम्ही से खरीदेंगे। हम सब मिलकर तुम्हें मोबाइल खरीद कर दे देंगे। ठीक है। सभी चंदा इकट्ठा करके कविता को एक मोबाइल खरीद कर दे देते हैं। कविता ऑनलाइन बिजनेस करने लगती है। उसे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो घर पर ब्रा पेंटी बनाती है और ऑनलाइन बेच देती है। उधर मार्केट के घाटे की वजह से सारे दुकानदारों को दुकान बंद करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ से कोई खरीदने को राजी नहीं है। ऐसे ही उन लोगों को किए की सज़ा मिल जाती है और कविता अपने दम पर बिजनेस में सक्सेसफुल बन जाती है। अगर इच्छा हो और हिम्मत हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये सीख हमको कविता से मिलती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।